जय श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेक अवेज पर अभी हम हैं और इस समय अर्जुन के उस कथन के संदर्भ में हम बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कुलक्षय होता है, परिवार का नाश होता है, तो अधर्म का आविर्भाव होता है और अधर्म का आविर्भाव यदि होता है तो स्त्रियां, परिवार की स्त्रियां प्रदूषित होती हैं और यदि स्त्रियां प्रदूषित होती हैं तो वर्ण संकर जन्म लेता है और इसी के साथ साथ परिवार के हर वर्ग, समाज के हर वर्ग की विनाश की एक आश्वस्ति हो जाती है, एक गारंटी है ये स्त्रियों का प्रदूषित होना। कितनी महत्वपूर्ण है स्त्रियां वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवयव हैं समाज का और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्त्रियां सबसे बड़ी बात माएँ हैं और यदि वो माएँ नहीं भी हैं तो जिस भी भूमिका में वो हैं उनकी एनर्जी और उनका ऊर्जा परिक्षेत्र, इसको प्रदूषण से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जिस भी भूमिका में हैं परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनका सेफ रहना ये समाज की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त गारंटी होता है। तो स्त्रियों के एनर्जी कंटेमिनेशन से जुड़े हुए जो अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं मेरी छोटी सी मोटी सी बुद्धि के आधार पर। अर्जुन ने जब ये बात कही थी तो अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि स्त्रियों के प्रदूषण से क्या क्या मैनिफेस्टेशंस उसके हो सकते हैं, क्या क्या किस किस प्रकार से ये अभिव्यक्त हो सकता है ऊर्जा का प्रदूषण। और इसी संदर्भ में हम आज्ञा चक्र की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है तिलक, क्योंकि तिलक एक बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा संरक्षण की एक डिवाइस है और इसी के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त एनर्जी एनहांसमेंट और एनर्जी मैनिपुलेशन डिवाइस भी है ये। तो तिलक को जब आप समझ लेते हैं तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये कि तिलक कब और कौन सा लगाया जाए, किस अवसर पर कौन सा लगाना चाहिए। स्त्रियां हों तो स्त्रियां अपने लिए और यदि अपने परिवार के सदस्यों के लिए वो चाहें तो कौन से तिलक को किस समय लगाएं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी हिंदू सभ्यता में आज्ञा चक्र के प्रोटेक्शन के लिए आज्ञा चक्र पर कब जो तिलक दिया जाता है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक द्वादश तिलक परंपरा है, यानी कि 12 तिलक शरीर पर अलग अलग स्थानों पर दिए जाते हैं। और इन 12 स्थानों को यदि आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े वाइटल चक्र हैं वहाँ पर, ऊर्जा चक्र। तो यहाँ पर तिलक देने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र में उन स्थानों पर न केवल एक प्रोटेक्शन खड़ा कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस प्रकार से उनकी दिशा निर्धारित कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से नियंत्रित और मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जो भी मिशन है आपका ऊर्जा परिक्षेत्र आपको उसमें उसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करे, उस और वो चैनल हो। इसके लिए ये तिलक उन 12 चक्रों पर लगाए जाते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि तिलक जब भी आप लगाएं तो तब लगाएं जब आप बहुत साफ सुथरे हों, आपका शरीर बिल्कुल साफ सुथरा हो और आप जिस जगह पर तिलक लगाएं वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो। यदि हो सके तो जहाँ भी आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जो आपका मंदिर है वहाँ पर आप तिलक लगाएं और तिलक की सामग्री को भी उसकी ऊर्जा को कंजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पर रखें, फिर आप तिलक लगाएं। तिलक जो द्वादश तिलक परंपरा है, इसमें जुड़ी हुई 2 बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उनमें से एक बात तो मैंने आपको बताई कि बार बार ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मिशन, आपको जो करना है उसके लिए आपने पूरे अपने एनर्जी एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया। दूसरी उससे भी गहरी और उससे भी बड़ी बात और उससे भी ज़्यादा सुंदर बात वो ये कि जब आप अपने शरीर में 12 जगह तिलक देते हैं या अपने आज्ञा चक्र पर केवल तिलक देते हैं तो एक जो स्मृति बार बार रिवाइव करने वाली है वो ये कि मेरा शरीर एक मंदिर है, उस दिव्य चेतना का मंदिर है जिसका मैं अंश हूँ, जिसका मैं प्रक्षेपण हूँ, प्रोजेक्शन हूँ, जिसका मैं प्रतिबिंब हूँ, रिफ्लेक्शन हूँ। तो जितनी बार मैं तिलक उस भाव से अपने ऊपर लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरी वो दिव्य चेतना, ये मेमोरी कि मैं उस दिव्य का भाग हूँ, जागती है और जब जब ये जागती है तो वो कनेक्शन दिव्य के साथ मेरा रिवाइव होता है और उससे अपने आप ये सहस्रार चक्र मेरा खुलता है। सहस्रार चक्र जब खुलता है तो मेरे ऊर्जा परिक्षेत्र की वाइब्रेशंस अपने आप बहुत अलग वेवलेंथ पर चली जाती हैं। इसमें कोई आपको सोचना नहीं पड़ता, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोई फॉर्मूला नहीं फिट करना पड़ता, इट इज़ समथिंग विच हैपन्स ऑन इट्स ओन। तो ये जब आप भाव रखते हैं तिलक लगाते समय कि मैं दिव्य का भाग हूँ और मैं उस डिवाइन मिशन पर हूँ जिसके लिए मुझे चुना गया है, फिर मैं इस तिलक को धारण करता हूँ कि यदि जो मेरे मन में प्रेरणा है वो यदि दिव्य की भी उसमें अनुमति है, सहमति है और ये यदि उनका भी यही आदेश है तो मेरा ये उपक्रम, मेरा ये एंडेवर सफल हो। इसके बाद आप तिलक अपने या जिसको भी आप लगाना चाहते हैं लगाएं। अब सामग्री, कौन सा अवसर, कौन सी सामग्री।
यदि आपको कोई ऐसा अवसर है जहाँ पर आपको बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत ओज चाहिए, बड़ा उत्साह चाहिए, बड़ी शारीरिक शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बड़ी वीरता की आवश्यकता है, बड़े एग्रेशन के लिए आपको उस समय अपने सिस्टम को तैयार करना है, तो आप लगाएं लाल तिलक, कुमकुम का या रक्त चंदन का। सिंदूर का भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं बोलूँगी कुमकुम और रक्त चंदन ये बेस्ट हैं, आप इनको लगाइए। अभी कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपका कोई स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स का कोई वेंचर। हमारे इतिहास में जब वीर क्षत्रिय या राजा जाते थे युद्ध के लिए, तो उनके घर की जो स्त्रियां थी वो उनको लाल चंदन या कुमकुम का तिलक देती थी, इसीलिए क्योंकि उनको जिस प्रकार की एनर्जी मैनिपुलेशन चाहिए होता था वो आज्ञा चक्र के माध्यम से उनकी और उनकी घर की स्त्रियों के भाव के साथ जिस प्रकार का अनुष्ठान किया जाता था उनके जाने से पहले, उस सब की ऊर्जा मिलाकर उनके आज्ञा चक्र के द्वारा दी जाती थी उनको, जिससे कि उनकी वीरता बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े और विजय सुनिश्चित हो। तो इस तरह का तिलक आप दे सकते हैं। जो स्त्रियां अपने आप काम करती हैं बाहर आप वर्किंग हैं, प्रोफेशनल हैं, और साथ में आपके पास यदि ऐसा कोई पद है जिसमें आप सुप्रीमेसी की पोजीशन में, आप बॉस हैं, आप आधिकारिक किसी पदभार को संभाले हुए हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप कुमकुम का या रक्त चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि आपको उस प्रकार की एनर्जीज चाहिए। प्लस ये रिमाइंडर लगातार आपको बना रहेगा कि मैं डिवाइन के साथ जुड़ी हुई किसी योजना में मैं इस जगह पर बैठाई गई हूँ, तो एक आपके अंदर इक्विलिब्रियम रहेगा। उस पद के साथ जुड़ी हुई जो पावर्स हैं उनको आप बहुत ज़्यादा गर्व के साथ फिर अपने अभिमान में आप झूमने वाले सेंस में नहीं ले पाएंगे। आपको लगातार ये मेमोरी बनी रहेगी कि एक मिशन है जिस पर मुझे लगाया गया है। दूसरा तिलक है चंदन का तिलक। अभी चंदन का तिलक किस ओकेजन पर देना चाहिए? यदि आपको ऐसा कोई उपक्रम करना है जिसमें आपको मन की शांति चाहिए लेकिन साथ साथ फोकस भी चाहिए, आपको अपना नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत स्थिर चाहिए, तो आप चंदन का तिलक लगाएं। जैसे कि किसी जॉब इंटरव्यू में आपको जाना है, जैसे कि किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में आपको जाना है, कोई एग्ज़ाम देने जाना है, किसी बड़ी ज़बरदस्त किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी मीटिंग में जाना है लोगों से मिलने के लिए, तो आप चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि ऐसे समय में आपको बहुत फोकस चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात, जब तिलक आप लगाते हैं आज्ञा चक्र पर विशेषतया, तो ये जो इसको जो पीनियल ग्लैंड जो एक्टिवेट होती है, तो इससे क्या होता है, एक अलर्टनेस आती है, एक अवेयरनेस आती है, और सारी इंद्रियों में एक अलग सी एक हाइटेंड सेंसिटिविटी तैयार होती है। तो वो इफेक्ट तो आपको तिलक से मिलेगा ही, प्लस ये जो सामग्री है इससे मिलेगा। तो चंदन का तिलक जब आप लगाएंगे तो दिमाग के फोकस और सारी सेंसेस की हाइटेंड एक्टिविटी के लिए आपको सहायता मिलेगी। फिर आता है, यदि आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जा रहे हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई पार्टनरशिप है, इस तरह की कोई चीज़ है जहां पर फाइनेंसेस हैं, तो आप पीला यानी कि हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि हल्दी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की एनर्जीज को आपकी ओर इन्वाइट करती है। एनर्जीज जो नेगेटिव है इनको नष्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जीज को आपके सिस्टम की ओर अट्रैक्ट करती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप रक्त चंदन का तिलक भी लगाएं, क्योंकि रक्त चंदन जो है, रेड सैंडल्स, ये वास्तु के अनुसार मैनिफेस्टेशन को बहुत हद तक सपोर्ट करता है। तो यदि आप किसी धारणा को लेकर, किसी विचार को लेकर आप जा रहे हैं कुछ काम के लिए, तो आप रक्त चंदन का तिलक यदि हल्दी के साथ मिलाकर लगाएं तो सफलता काफ़ी हद तक निश्चित होती है। प्लस ये ओरिएंटेशन कि आपको क्या सही और क्या गलत, ये भी आपको उसी मैनिपुलेशन के कारण प्राप्त होगा कि यहाँ पे मुझे कितना आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पर विथड्रॉ कर लेना चाहिए, ये चीज़। अब बात आती है कि कौन से तिलक कौन से व्यक्तियों को अवॉइड करने चाहिए। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, यदि व्यक्ति को बहुत एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, या हाइपरटेंसिवनेस है, चिंतित बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को लाल रंग के तिलक से बचना चाहिए, क्योंकि लाल रंग की जो कलर थेरेपी है वो अपने आप ही, भले आप कुछ भी लगाइए, तो लाल कपड़ों से भी बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो लाल चंदन या लाल कुमकुम के तिलक से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि कोई पित्त में कहीं कोई इशू है, बाइल डिसऑर्डर है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आप तिलक अपने हिसाब से, जब आपको जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार के तिलक लगाइए। जब आपको जैसा लगता हो कि यार मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे इस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप उस प्रकार का तिलक लगाइए। एक और चीज़ कि भस्म को आप अपने हर तिलक में प्रयास कीजिए कि इंक्लूड करें, क्योंकि भस्म एक कंटिन्यूस मेमोरी को आपके एक्टिवेटेड रखेगा कि मैं इतना चिंता जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या इतना जो मैं उपक्रम कर रहा या कर रही हूँ, अंत में एक पूरी यूनिवर्सल यूनिटी का भाग है, और कुछ समय के बाद ये सब कुछ एक हो जाने वाला है। तो मैं उस मेमोरी के साथ आज इस पल में, इस समय में अपने काम में लगूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि
जिस धारणा को लेकर तिलक लगाया गया उसकी मेमोरी को रिवाइव करना बहुत आवश्यक है। जो मिशन आपने अपने लिए सोचा है या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी मेमोरी को बार बार जगाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करना चाहिए तिलक लगाने के बाद, और वो है स्वयं को दर्पण में शीशे में देखना तिलक लगाने के बाद बड़े प्रेम के साथ। पहले तो आपने तिलक लगाया बड़ी अपनी दिव्य चेतना को जानते हुए, और इसके बाद अब बड़े प्रेम से अपने आप को देखिए, विशेष तौर पर तिलक को देखिए, क्योंकि वहाँ जिस जिस भावना से आपने जो जो सामग्री अप्लाई की है उस एनर्जी को वापस अपने सिस्टम में बहुत अच्छे से सिमुलेट करने के लिए माइंड पर, सबकॉन्शियस पर, अवचेतन पर उसके प्रिंट्स को बहुत सुदृढ़ करने के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो सकती है। एक इतिहास का एक बड़ा रोचक तथ्य आपको बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो चंद्रकोर तिलक है, ये जो सिग्नेचर उनका स्टेटमेंट जो है, ये तिलक वो लगाते थे। और इसके पीछे जो कथा मैंने सुनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके जो पिताजी थे इन्होंने इनको एक राजमुद्रा उपहार में दी थी, और उस राजमुद्रा में ये बालचंद्र बना हुआ था, ये क्रेसेंट मून बना हुआ था, और उस पर जो भाव था, जो लिखा हुआ था, उसमें जो अंकित था स्क्रिप्ट, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस प्रकार ये क्रेसेंट मून, ये बालचंद्र आगे जाकर पूर्ण चंद्र बनेगा, उसी प्रकार से हमारा जो पूर्ण स्वराज्य का जो मिशन है ये भी पूर्णता को प्राप्त हो। इस आशीर्वाद और इस आकांक्षा के साथ उन्होंने राजमुद्रा दी थी, और इसी की मेमोरी में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आज्ञा चक्र पर ये चंद्रकोर लगाते थे, क्योंकि इस मेमोरी को वो लगातार रिवाइव करते रहते थे। उनका ही मानना था कि यदि चीज़ मन में लगातार रहेगी तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो आंखों के सामने रहे। और इसीलिए उनके जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, वो भी तिलक लगाते थे, जो उनकी इस धारणा को, एक पूर्ण चंद्र का तिलक वो लगाते थे, वही की मेमोरी, दिस इज व्हाट इज टू बी अटेन्ड। तो ये हमें भी करना चाहिए। जब तिलक हम लगाएं तो ये हमको धारणा, जो भी हम जिस भी भाव से हम लगा रहे हैं उस तिलक को, उसको एक बार वापस शीशे में अपने आप को देखकर, उस तिलक को देखकर, और फिर अपने काम पर हमें निकलना चाहिए। तो आज का वीडियो मैंने इस एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात को आपके साथ शेयर करने के लिए बनाया। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।